दोस्तों आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चेरो विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। उनसे जुड़े हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है ये झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों जो कि जेपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेरो विद्रोह के बारे में। चेरो विद्रोह, हमारा पहला प्रश्न है चेरो विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों चेरो विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1800 से 1802 के बीच। तो चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1802 ईस्वी के बीच। अगला सवाल है दोस्तों, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था भूखन या भूषण सिंह ने। किसने किया था? भूखन या भूषण सिंह ने। तो चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1802 ईस्वी के बीच। और चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूखन या भूषण सिंह ने। बात करें, अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो हुआ था ये पलामू के जंगलों में हुआ था। कहाँ हुआ था चेरो विद्रोह? पलामू के जंगलों में। अगला सवाल है चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का दमन जो है ये किया था कर्नल जोन्स ने। किसने? कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूकन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूकन सिंह को 1802 ईस्वी में जो है, कब? 1802 ईस्वी में फांसी दी गई थी। आगे बात करें तो निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथों में कर लिया था? निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में कर लिया था? तो 1814 ईस्वी में। कब? 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथों में ले लिया था। हमारा अगला सवाल है पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को दी थी? तो पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के घनश्याम सिंह जो है ये राजा थे, उन्हें दिया गया था। उन्होंने उन्हें दी थी। तो पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को दी थी? तो घनश्याम सिंह को। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो हमारा प्रश्न है कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो हमारा सही जवाब है चेरो। किसने? चेरो जनजाति ने विरोध किया था। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हो विद्रोह के बारे में। दोस्तों अगर हम हो विद्रोह की बात करें तो पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर के हो लोगों में निम्न में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो दोस्तों छोटा नागपुर के हो लोगों ने, ठीक है, हो विद्रोह किया था 1820 से 21 ईस्वी के बीच। कब किया था? 1820 से 21 ईस्वी के बीच उन्होंने जबरदस्त विद्रोह किया था। आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1820 से 21 ईस्वी में मेजर रफसेज, कौन? मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो किसे दबा दिया गया था? हो विद्रोह को। किसको? हो विद्रोह को जो है 1820 से 21 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में दबा दिया गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर बात करें तो अगला सवाल है मेरा कि 1820 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों में निम्न में से किस नदी के किनारे आक्रमण किया गया था? तो दोस्तों हमारा सवाल है कि 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों में निम्न में से किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो दोस्तों वो नदी था रोरो। कौन था वो नदी? क्या था? रोरो था। वो नदी कौन सा था? रोरो। अगला सवाल, मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो दोस्तों मेजर रफसेज ने 1820 ईस्वी में हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था। अगला सवाल है कि मेजर रफसेज, ठीक है,
अगला सवाल है, मेजर रफसेज निम्न में से किसके सहायता से सिंह भूमि से निकल भागने में सफल हुआ था? तो मेजर रफसेज निम्न में से किसके सहायता से सिंह भूमि से निकल भागने में सफल हुआ था? तो ये बाबू अजम्बर सिंह, कौन था? बाबू अजम्बर सिंह के नेतृत्व में, सहायता से जो है वो जो है मेजर रफसेज सिंह भूमि से भागने में सफल हुआ था, बाबू अजम्बर सिंह के सहायता से। अब हम पढ़ेंगे कोल विद्रोह, और कोल विद्रोह से कुछ जरूरी प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के दृष्टिकोण से। आइए, पहला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1831 ईस्वी में। कब हुआ था? 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह, अगला प्रश्न है कोल विद्रोह जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों तथा शोषण के खिलाफ उपजा था, कोल विद्रोह जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों तथा शोषण के खिलाफ उपजा था, उसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? उसका मुख्य कारण था कोल विद्रोह का कि भूमि संबंधी असंतोष। ठीक है, उनके मन में जो है भूमि संबंधी असंतोष की भावना थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह किया था। कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1831 ईस्वी में। अगला बात करें तो अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति थी? तो कोल विद्रोह में कौन सी जनजाति थी? हो जनजाति थी। अगला सवाल, अगला प्रश्न है कि सिद्ध राय, कौन? सिंध राय, विंध्य राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? तो दोस्तों सिंध राय, विंध्य राय तथा सुरगा का संबंध है कोल विद्रोह से। किससे है? कोल विद्रोह से। अगला सवाल, बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था 1832 ईस्वी में। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरंगा मुंडा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरंगा जो मुंडा थे वो रहने वाले थे बंद गांव के। कहाँ के? बंद गांव के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो बुद्धू भगत जो रहने वाले थे ये सिल्ली के। कहाँ के थे? सिल्ली के रहने वाले थे बुद्धू भगत। अगला सवाल है कि ब्रिटिश के विरुद्ध उराम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध उराम विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। ब्रिटिश के विरुद्ध उराम विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? बुद्धू भगत ने। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी, उसका दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? तो कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी थी, उसका दमन क्या था? अंग्रेजी सेनानायक विल्किंसन ने। किसने? अंग्रेजी सेनानायक विल्किंसन ने उसका दमन किया था। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में नए दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? तो निम्न में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। अगला सवाल है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट थे कैप्टन विल्किंसन। कौन थे? कैप्टन विल्किंसन ही प्रथम अध्यक्ष थे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के। अगला सवाल है झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक था कैप्टन विल्किंसन।